A very good morning to all of you. Good morning, sir. In the last class, we have completed our syllabus, and today we will start our revision. रिवीजन स्टार्ट करेंगे और रिवीजन में हम अपना फर्स्ट चैप्टर लेंगे जो आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बेटा 20 मार्क्स का चैप्टर है, यानी आपका जो 80 मार्क्स का पेपर आएगा उसमें से 20 मार्क्स ये चैप्टर कवर करेगा आपका। तो इस चैप्टर में जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो हम टेकअप करते हैं और कुछ क्वेश्चंस में करवा देता हूं आपको। इसके अलावा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हों तो वो आप मुझे मैसेज करोगे। जैसे आप लोगों ने बता दिया कि सर एक जो फोर्थ मेथड था रिडम्पशन का, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, वो कॉन्सेप्ट में अगेन समझा देना। तो पहले तो हम इश्यू पार्ट से स्टार्ट करते हैं, रिडम्पशन पे आएंगे तो वो फोर्थ मेथड के कॉन्सेप्ट में आपको अगेन रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, आओ देखो पेज नंबर है हमारा 79 ऑफ एनसीईआरटी बुक, इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट देखो। ABC Limited issued 10,000 12% debentures of rupees 100 each, payable rupees 30 on application and remaining amount on allotment. कंपनी ने 10,000 डिबेंचर्स, ये डिबेंचर्स हैं आपके 12%, 10,000 12% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच इश्यू किए। ये 100 में से 30 तो एप्लीकेशन पे ड्यू है और रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग कितना हो गया 70 रुपीज, वो अलॉटमेंट पे ड्यू है। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 9,000 डिबेंचर्स, कंपनी ने इश्यू तो किए 10,000, अप्लाइड बाय पब्लिक ओनली 9,000। तो पहले तो चेक करो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया मीट हुआ क्या, बोलो बोलो जी। हो गया सर। हो गया। 90% ऑफ द इश्यूड डिबेंचर्स हैव बीन सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। तो हम कैरी फॉरवर्ड आगे कर सकते हैं, क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। एंड ऑल द रेलिवेंट अलॉटमेंट मनी वाज ड्यूली received. Give journal entries in the books of ABC Limited and exhibit the relevant information in the balance sheet. बोलो करना है क्या क्वेश्चन, कुछ पूछना है इसके अंदर? बेटा 9,000 इंटू 30 रुपीज यानी 2,70,000 रुपए, 2,70,000 पहले आप रिसीव करोगे एप्लीकेशन के। एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट 2,70,000 rupees to 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 2,70,000 rupees। ये on the date when the application money is received by the company. On the date of allotment 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,70,000 to 12% डिबेंचर्स अकाउंट 2,70,000। उसके बाद 9,000 डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी। 9,000 इंटू 70 रुपीज 6,30,000 रुपीज अलॉटमेंट मनी ड्यू करोगे। 12% डिबेंचर allotment account debit 6,30,000 rupees to 12% debentures account 6,30,000। एंड जब अलॉटमेंट मनी रिसीव करोगे, ड्यूली रिसीव किया आपने, बैंक अकाउंट डेबिट 6,30,000 rupees
टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 6,30,000 रुपीज। बोलो जी, क्लियर? Yes, sir. अब आपके 9,000 डिवेंचर्स हैं, 100 रुपीज ईच के हैं, यानी 9 लाख रुपीज आप कहां दिखाओगे? ये दिखाओगे आप बैलेंस शीट में ऑन इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड अंडर द हेड नॉन करंट लायबिलिटीज, सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसमें कितना दिखाओगे? 9 लाख रुपीज। क्लियर? और असेट साइड में आप अंडर दी हेड करंट असेट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में दिखाओगे अगेन यही 9 लाख रुपीज। अब जब नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का नोट नंबर फर्स्ट डालोगे, उसमें लिखोगे आप 9,000, कितना लिखोगे? 9,000, 10 मत लिख देना क्योंकि पब्लिक ने 9 ही अप्लाई किए थे। 9,000 12% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 9 लाख हो जाएंगे। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के नोट्स टू अकाउंट्स में आप दिखाओगे कैश एट बैंक 9 लाख रुपीज। बोलो जी, कोई डाउट? No, sir. अब चेक कर लो, सॉल्यूशन बिल्कुल ये करेक्ट है, बुक में जो गिवन है। यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिखा रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखा रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। और बिल्कुल क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है बुक के अंदर। देखिए इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं कर रखी इन्होंने। इसके बाद इलिस्ट्रेशन नंबर सेकंड देखो ऑन पेज नंबर 81। यह है आपका इलिस्ट्रेशन नंबर सेकंड और पेज नंबर है 81। टीवी कंपोनेंट्स लिमिटेड इश्यूड 10,000 12% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। हर जगह 10,000 इश्यू कर रखे हैं क्या? 10,000 12% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 each at a discount of 5%, at a discount of 5%, that is at the rate 95 per डिवेंचर। बोलो क्लियर? 95 रुपीज डिमांड करोगे। इस 95 में से 40 रुपीज तो एप्लीकेशन के ऊपर डिमांड कर रहे हैं और बैलेंस 55 रुपीज अलॉटमेंट के ऊपर डिमांड हो रहे हैं। शो द जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग दोज फॉर कैश assuming that all the installments were duly collected. Also show the relevant portion of the balance sheet. बोलो करना है या कर लोगे? कर लेंगे सर। कर लेंगे सर। 10,000 into 40 एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लो 4 लाख रुपीज। डेट ऑफ अलॉटमेंट पे इस एप्लीकेशन मनी को 12% डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। उसके बाद 10,000 into 55 कितना हो गया? 5,50,000 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में डेबिट करो। 5 रुपीज इंटू 10,000 डिस्काउंट का अमाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में डेबिट करो। 50,000 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट 6 लाख रुपीज। उसके बाद 5,50,000 रिसीव कर लो अलॉटमेंट के। ध्यान रखना डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट जिस ईयर में इनकर होता है उसी ईयर में राइट ऑफ होगा। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और बोलो बच्चों जर्नल कैपिटल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ P&L। प्रॉफिट एंड लॉस। क्या हमारे पास एसपीआर है? आंसर इज नो। सीआर है? नो। इसमें डेबिट करके ईयर एंड में खत्म करो 50,000 के डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को। ठीक है, अब इसको दिखाना है बैलेंस शीट में। यहां पर बैलेंस शीट में आपकी गलतियां हैं, ठीक कर लेना। बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन गलत है। बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर आपको 50,000 नेगेटिव शो करना चाहिए था। यस और नो?
स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट किया था ना आपने, Yes, sir. तो ये 50,000 यहाँ पर नेगेटिव शो होना चाहिए था, रिजर्व्स एंड सरप्लस। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पूरी 10 लाख रुपीस की दिखानी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ हमारे 12% डिबेंचर्स हैं, 10,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। डिस्काउंट इज अ पार्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल, यस और नो? Yes, sir. याद है ना वो लाइंस हमारी जो क्लास में इतनी पढ़ी आप लोगों ने पूरे साल? तो 10 लाख के हो जाएंगे, टोटल लगाओगे तो आएगा तुम्हारा 9,50,000 रुपीज। 10 लाख में से 50,000 लेस कर दो, 950। बाकी असेट साइड में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो सही है। नीचे देखो नोट्स टू अकाउंट्स में वो रिजर्व्स एंड सरप्लस दिखा रहे हैं -50,000, मतलब कि ऊपर तो गलत दिखा दिया मेन बैलेंस शीट में, नीचे नोट्स टू अकाउंट से अपनी गलती को सुधार रहा है, तो बैलेंस शीट को भी आप लोग ठीक कर देना। बोलो जी ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. आओ भाई, पेज नंबर 82, इलिस्ट्रेशन नंबर 3। XYZ इंडस्ट्रीज लिमिटेड इश्यूड 2000 10% डिबेंचर्स of ₹100 each at a premium of 10 rupees per debenture, that is at the rate 110। ये 110 में से 50 एप्लीकेशन पर और 60 अलॉटमेंट पर। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। The debentures were fully subscribed and all money was duly received. Record the journal entries in the books of a company. Show how the amounts will appear in the balance sheet. Easy तो है, कुछ पूछना है इसमें, कोई डाउट्स? No, sir. सर क्या ठीक कर रखा है? 2000 इंटू 50 1 लाख, हाँ सही है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉपर दिखा रहा है। 10 रुपीज इंटू 2000 20,000 आपका SPR आ गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2 लाख की दिखा रहा है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2,20,000 के शो कर रहा है। बिल्कुल करेक्ट कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 84 पे गिवन है क्वेश्चन नंबर 4। A लिमिटेड इश्यूड 5,000 10% debentures of ₹100 each at a premium of 10 rupees, that is at the rate 110। इस 110 में से 25 रुपीज तो एप्लीकेशन पे मांगे जा रहे हैं, 45 अलॉटमेंट पे मांगे जा रहे हैं, जिसमें 10 रुपीज का प्रीमियम इंक्लूडेड है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर 40 रुपीज डिमांड किए जा रहे हैं। टोटल लगा लो 40 + 40 80, 80 + 20 100 और 10 ये हो गए 110। The debentures were fully subscribed and all money was duly received. Record the necessary entries in the books of the company. Show how the amounts will appear in the balance sheet. आप लोग कर सकते हो। Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सर क्या क्वेश्चन में कोई गलती है? कितने डिबेंचर से भाई? 5,000 इंटू 10 50,000 आपका SPR आ गया 50,000 का, तो रिजर्व एंड सरप्लस में 50,000 आ गए। नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 5,000 इंटू 100 5 लाख आ गए। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट कर रखा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर है आपका 86। X लिमिटेड इश्यूड 10,000 12% debentures of ₹100 each, payable 40 on application। 100 में से 40 एप्लीकेशन पे ड्यू हैं एंड 60 अलॉटमेंट पे ड्यू हैं।
द पब्लिक अप्लाइड फॉर 14,000 डिवेंचर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। कंपनी ने तो 10,000 इश्यू किए थे, पब्लिक ने अप्लाई किए 14,000, तो अप्लाइड 14 टू बी अलॉटेड 10,000। ठीक है ना। आगे देखो, एप्लीकेशंस फॉर 9,000 डिवेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल। 9,000 को 9,000 ये है अप्लाइड और ये है टू बी अलॉटेड। ये फर्स्ट कैटेगरी है जहां पर फुल अलॉटमेंट किया गया। सेकंड में बात कर रहा है एप्लीकेशन फॉर 2,000, इनको अलॉट किए गए 1,000 एंड द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स नो डाउट रिजेक्ट होंगे ही होंगे, क्योंकि भाई अलॉटेड पूरे हो गए ना, 9 + 1 10,000। तो 14,000 में से 11,000 लेस कर लो, 3,000 एप्लीकेंट्स को कुछ भी नहीं मिला। ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, जर्नलाइज द ट्रांजेक्शंस। तो सिंस द क्वेश्चन इज साइलेंट और वैसे भी कॉल मनी तो है ही नहीं, तो यहां पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ये जो प्रो राटा अलॉटमेंट है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी हुई 1,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 40 रुपीज, यानी 40,000 रुपीज एक्सेस एप्लीकेशन मनी। यस और नो? यस सर। अलॉटमेंट पे ड्यू कितना 1,000 इंटू 60 यानी 60,000 रुपीज। ये 40 60 में फुल्ली एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 40,000 रुपीज, दैट विल बी ट्रांसफर टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बोलो क्लियर? यस सर। और इन 3,000 डिवेंचर से रिलेटेड जो एप्लीकेशन मनी है, इसको एक्सेस नहीं बोलूंगा, केवल एप्लीकेशन मनी बोल रहा हूं। कितनी होगी 1,20,000 रुपीज, ये हम करेंगे रिफंड। बोलो, कर सकते हो ये क्वेश्चन आराम से अब? यस सर। अरे Yes, ऐसे sir. अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आप लोग करके बैठे हो, ये तो आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है अब। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चालू हो गया, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सीधा क्वेश्चन पे आओ, सब कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को। यहां पर इन केस ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश क्या होता है, समटाइम्स द कंपनी परचेजेस some assets from a particular party and even the whole business is being purchased by the company of some other company। किसी दूसरी कंपनी का कंप्लीट बिजनेस आपने क्या कर लिया, परचेज कर लिया। रनिंग बिजनेस, रनिंग सेटअप जो आपका है बिजनेस का, वो हमने टेक ओवर कर लिया, यानी परचेज कर लिया। तो परचेज कर लिया तो कुछ असेट्स आएंगी, कुछ लायबिलिटीज भी आप टेक ओवर करोगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आपका क्या होगा, परचेज कंसिडरेशन। जैसे मान लो हमने 20 लाख रुपीस की असेट्स टेक ओवर की और 4 लाख रुपीस की हमने लायबिलिटीज भी टेक ओवर की, तो अगर और कुछ क्वेश्चन में नहीं बताया गया है तो हम कहेंगे भाई 16 लाख रुपीस का परचेज कंसिडरेशन हो गया, जिसको हम पीसी लिखते हैं हमारी क्लास में, इसको हम बोलते हैं पीसी, परचेज कंसिडरेशन। ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन में ये परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट गिवन होता है, जैसे अभी तो गिवन नहीं था, मैंने केवल ये बोला कि 20 लाख की असेट्स टेक ओवर की, 4 लाख की रुपीस की लायबिलिटीज टेक ओवर की, और क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन हम असेट्स की वैल्यू में से, जो एग्रीड वैल्यूज पे हमने असेट ली है, उसमें से लायबिलिटीज की एग्रीड वैल्यू लेस कर देंगे और रिमेनिंग अमाउंट हमारा हो जाएगा परचेज कंसिडरेशन। लेकिन अगर क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट गिवन हो, अगर अमाउंट हमें दे रखा है मान लो 15 लाख रुपीस, के भाई परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुआ 15 लाख रुपीस को, 15 लाख रुपीस का जो कि वेंडर को पेबल है, तो उस केस में आप देखो डेबिट साइड का टोटल, यहां पर नेट असेट्स आपने कितनी टेक ओवर की, हमने 16 लाख रुपीस की जो नेट असेट्स हैं, that we have acquired only for rupees 15 lakh
तो ऑन द परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस ही हमें 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, जो कि है कैपिटल प्रॉफिट। ये कैपिटल प्रॉफिट हुआ ना हमें। दिस कैपिटल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू, बोलो बच्चों, कैपिटल रिजर्व। शाबाश, कैपिटल रिजर्व। ये आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो। और अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये तो कैपिटल रिजर्व का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, अगर मैं बोलूं कि जो पीसी जो डिसाइड हुआ वो डिसाइड हुआ 18 लाख रुपीस का, 18 लाख रुपीस का। अब 16 लाख की नेट असेट्स यू आर एक्वायरिंग एट द रेट ऑफ 18 लाख रुपीस, तो वी आर रेडी टू गिव एक्स्ट्रा रुपीस 2 लाख फॉर व्हाट? Goodwill. वेरी गुड। ये जो 2 लाख रुपए हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं परचेज कंसिडरेशन में, दैट वी आर गिविंग फॉर गुडविल ऑफ दैट बिजनेस ऑफ विच वी आर परचेजिंग द असेट्स एंड लायबिलिटीज। यानी सामने वाला बिजनेस जो हम रनिंग बिजनेस परचेज कर रहे हैं, उन्होंने प्रीवियस ईयर्स में जो गुडविल अर्न की है, अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो गुडविल बनाई है, उस गुडविल का पैसा हम दे रहे हैं। ठीक है ना? तो चाहे आप कैपिटल रिजर्व निकालो, चाहे आप गुडविल निकालो, ध्यान रखना बैलेंसिंग फिगर लिखोगे, क्योंकि ये मिसिंग फिगर है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बैलेंसिंग फिगर ब्रैकेट में वहां पे जरूर लिखोगे आप। ठीक है? उसके बाद जो भी परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुआ, जैसे 18 लाख रुपीस का परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुआ, फिर आप ये देखो कि जो डिबेंचर्स आप इश्यू कर रहे हो वो एट पार कर रहे हो, एट प्रीमियम कर रहे हो, या एट डिस्काउंट कर रहे हो। अगर एट पार कर रहे हो तो इश्यू प्राइस से डिवाइड करके, 100 रुपीज से डिवाइड करके नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करोगे। ये तो हुआ एट पार के केस में नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आएंगे, कितने हो गए भाई? 18,000 डिबेंचर्स। अगर एट प्रीमियम इश्यू कर रहे हो तो 18 लाख यानी परचेज कंसिडरेशन को डिवाइड करोगे। मान लो प्रीमियम है 50 रुपीज, तो 150 से डिवाइड करके यहां पर आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स। अगर आप डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हो, क्योंकि डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इश्यू करने पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो डिस्काउंटेड वैल्यू से यानी इश्यू प्राइस मान लो 80 रुपीज है, 80 से डिवाइड करके अगेन नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करोगे, और उसके बेसिस पे फिर हम जर्नल एंट्रीज आगे पास करते हैं। बोलो क्लियर? यस सर। ये मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का। इसके अलावा इस कॉन्सेप्ट में और कुछ है नहीं। अब क्वेश्चंस आप देख लो फटाफट। आशीर्वाद कंपनी लिमिटेड परचेज assets of the book value of rupees 2 lakh from another company and agreed to make the payment of purchase consideration by issuing 2010% debentures of rupees 100 each. Record necessary journal entries. अरे बच्चों 2 लाख रुपीस की असेट ली, 2 लाख रुपीस की असेट्स लिखा है, तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, क्योंकि वेंडर कंपनी का नाम गिवन नहीं है हमें। अगर नेम गिवन होता तो नेम से, पार्टी नेम से हम एंट्री पास करते, क्योंकि नेम हमें गिवन नहीं है वेंडर का, तो टू वेंडर अकाउंट लिखेंगे 2 लाख रुपीस। सर 2 लाख रुपीस तो बुक वैल्यू है, तो बेटा अग्रीड वैल्यू मुझे कहां दे रखी है? क्वेश्चन में दे रखी है क्या अग्रीड वैल्यू? बोलो, अग्रीड वैल्यू गिवन है? नहीं, तो 2 लाख रुपीज से एंट्री करोगे, सिंपल सी बात है। फिर बुक वैल्यू या अग्रीड वैल्यू है, यही अज्यूम करेंगे। और ये 2 लाख रुपीज आपका हुआ परचेज कंसिडरेशन, बदले में आप दे रहे हो 2010% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, तो हो गए 2 लाख रुपीज के। तो एट पार इश्यू कर रहे हो, पहली एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और दूसरी एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। कितना? दोनों एंट्री 2 लाख रुपीज से पास आउट होगी। बोलो क्लियर? यस सर। इलिस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट देख लो भाई। इससे टफ लेवल के क्वेश्चन में आप लोगों को करा चुका, और आप लोगों ने बहुत प्रैक्टिस कर ली। मुझे ये फीलिंग ही नहीं आ रही कि इन क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। बोलो, आपको लग रहा है क्या कुछ? नो सर। है? तो मैं तो कहता हूं 7 कर लो, 8 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं चेक कर चुका।
9th कर लो, 10th कर लो, 11th कर लो और 12th कर लो। 12th तक के मैं चेक कर चुका और फिर आपको दे रखा है डू इट योर सेल्फ ऑन पेज नंबर 92। डू इट योर सेल्फ, ये मैंने अभी चेक नहीं किए, हालांकि इनके सॉल्यूशन गिवन भी नहीं है। 12 तक मैं चेक कर चुका, केवल एक बैलेंस शीट में जो गलती थी जो मैंने आपको बताई थी, वो 50,000 रुपीज रिजर्व एंड सरप्लस में एज अ नेगेटिव आइटम लिखना था। यस और नो बताया था ना आज? Yes, sir. उसके अलावा इलिस्ट्रेशन नंबर 12 तक कोई मिस्टेक नहीं है बच्चों। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 12 तक आप कंप्लीट कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी और आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कहीं नहीं रुकोगे, आराम से कर लोगे। उसके बाद फिर आगे हम करते हैं कल की क्लास में। बोलो, कर सकते हो आप लोग इतना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चों, फिर अगर कोई डाउट्स हो तो कल की क्लास में पूछ लेना। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। ठीक है, गुड बाय। Bye, sir.